घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। 3 साल की एक मासूम बच्ची गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई, लेकिन वह कभी अपने घर वापस नहीं आ सकी। 1 मई को 65 साल के भीमराव कामले ने उसे खाने की चीज दी और एक नवजात बछड़ा दिखाने की लालच में उसे अपने साथ ले गया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे महाराष्ट्र के लोगों में गुस्सा फूटने लगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग होने लगी। पुलिस ने इस मामले की जांच बहुत तेजी से की। घटना के सिर्फ 15 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी गई। इसके बाद मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला, जहां तेजी से सुनवाई हुई। करीब 60 दिनों के अंदर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहरा दिया। फिर 29 जून को पुणे की स्पेशल पोक्सो कोर्ट भीमराव कामले को फांसी की सजा दी। अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी सबसे दुर्लभ और सबसे क्रूर मामले को माना। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता सिर्फ 3 साल की मासूम बच्ची थी जो खुद की रक्षा नहीं कर सकती थी। उसके बाद उसके साथ बेहद क्रूर तरीके से अपराध किया गया। अदालत ने माना कि जो सबूत दिए गए उन सबूतों की मदद से आरोपी का अपराध साबित हो गया। इसमें सीसीटीवी फुटेज, डीएनए रिपोर्ट, मेडिकल जांच, फोरेंसिक रिपोर्ट और कई अन्य सबूत शामिल हैं। इसे मामले को 55 गवाहों के बयान भी अदालत में सामने रखे गए। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रह चुका है, इसलिए उसकी 65 साल की उम्र में किसी भी तरीके की राहत देने का आधार नहीं बन सकती। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अजय मिश्रा ने अदालत में फांसी की सजा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसलों का हवाला दिया। फैसले के बाद उन्होंने उसे महाराष्ट्र का एक ऐतिहासिक फैसला बताया और कहा कि आरोपी के प्रति किसी भी तरीके का दया भाव नहीं रखा जा सकता। इस फैसले का कई नतीजों ने स्वागत किया। सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही दोषी के लिए फांसी की मांग कर रही थी। उन्होंने पुलिस की तेज जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट की सराहना की। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब सिर्फ फैसला आने से काम नहीं चलेगा, कानून के मुताबिक जल्द से जल्द इस सजा को लागू भी किया जाना चाहिए ताकि ऐसा अपराध यहीं पे ठहर जाए। हालांकि इस फैसले के बाद भी कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर छोटे बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? क्या सिर्फ सख्त सजा देना ही काफ़ी है या फिर बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवार, समाज और सरकार को मिलकर मजबूत कदम उठाने होंगे? इस मामले को आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और साथ ही बढ़ते अपराधों के बारे में आप क्या कहेंगे हमें ज़रूर बताइएगा। अगले अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नवचेतना टाइम्स। धन्यवाद।